और मेरे को तुम में से वो बच्चे तो और क्यूट लगते हैं कई, जो मेरे को कहते हैं कि ये प्री तो हो जाएगा, है ना। क्या मैं साथ में मेंस की कर लूं? मैं कहता हूं हाँ, करनी चाहिए, करनी चाहिए, होना तो यही चाहिए कि फाउंडेशन बेच के तो हम प्री और मेंस लेके चलूं। तो मैं फिर साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करता हूं। कभी सोचना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, 5 सब्जेक्ट 350 नंबर के। मेंस में कितने नंबर के हैं? ये 5 के 5 पढ़ने हैं प्री में, 5 के 5 पढ़ने हैं मेंस में। पर स्टूडेंट इनको ये समझता कि तो प्री के ही है, उसको लगता है मेंस का मतलब पब्लिक एथिक्स और 6 छोटे वाले हैं, वो अभी पढ़ने हैं मेरे को। तो ये 5 इतने अच्छे से पढ़ कि प्री में तो दिक्कत आए ना, मेंस में ना पढ़ने पड़े। तो 350 का तो पढ़ के गया, तो मेंस में केवल 450 का पढ़ना है। अब तू कहता मैं 6 छोटे वाले पढ़ लूंगा, तो 120 के तो पढ़े, 350 के छोड़े। उसके बाद मेंस में साइकोलॉजी, वो लॉ मैनेजमेंट छोटे छोटे हैं, उनको 7-7, 8-8 दिन में तैयार किया जा सकता है। वापस मेंस में इतनी कितनी इकोनॉमी, इतनी कितनी हिस्ट्री, इतनी कितनी साइंस पढ़ने में डर लगे। फिर लगता है सर हिस्ट्री तो छोड़ दूं, इधर वाली छोड़ दूं, उधर वाली छोड़ दूं, इससे सवाल कम है, इससे सवाल ज्यादा है। मैं और तू मिलके पेपर बनाए तो सारा ही छोड़ दे। मैं बता ही दूं तेरे को कि भाई कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है, पर पेपर को तीसरा बना रहा है, वो अपने हिसाब से बनाता होगा। मुझे तो कई बार और लगता है कि यार वो ये वीडियो और देखता होगा हमारे, और कहा कि वो थोड़ी मिडिवल थोड़ी कम पढ़ना उसमें से आ जाए। उसने कहा अल्लाह इस बार मैं 7 सवाल मिडिवल के डालता हूं, तू देख देख इस बार तूने क्या बताया था, करंट से ज्यादा आएंगे, नहीं डाल रहा है। वहां बेटे बेटे तुम्हारे करंट लगेगा ना बाद में, अपने सारे पढ़ने भैया ना। हालांकि दबाव तो तुम भी खूब सारे लेके घूमते रहते हो। कई बच्चे तो मेरे पास आके कि सर मेरी इस बार 4th रैंक आई है, तो मैं दबाव महसूस कर रहा हूं, टॉप 3 में क्यों नहीं आ रहा है। कोई बच्चे आगे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होते हैं और उसमें आगे बाद में मेरे को कहते हैं सर पहली बार एग्जाम, और यही बस जिंदगी का लास्ट एग्जाम। ये भगवान जाने लाइन तुम्हें किसने सिखाई? जिंदगी कई इम्तिहानों से गुजरेगी जी, जिंदगी में कई इम्तिहान देने हैं, क्या ऐसे फर्स्ट एग्जाम एंड लास्ट एग्जाम है? जो है उसको ढंग से जिया जाए, जो हमारे सामने है उसके लिए ढंग से तैयारी की जाए। उसके निर्णय के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो उसकी जो तैयारी पे भी असर पड़ता है। अभी हाथ में क्या हो सकता है किसी स्टूडेंट के? ये हो सकता है कि डेली का पढ़ ले, टेस्ट के लिए तैयारी कर ले, पिछले टेस्ट में कमियां रह गई थी उनको दूर कर ले, पुराने पेपर निकाल ले, पुराने वाला पेपर पिछली बार जो देख के तो उसमें जो कमियां रही थी उसको वापस देख ले, इतना है। पर उसको देखना है 2 फरवरी के आगे का। सोल कौन सा ऐप है? आत्मा बचाएंगे तुम्हारी। क्या बचाएंगे? सेव अवर सोल। कौन सा बनाया? किसने बनाया? कोचिंग छात्रों की मदद और सुरक्षा के लिए ऐप में पैनिक बटन बनाया गया। क्या बनाया गया? थोड़ा सा पैनिक आते बटन दबा दो, पुलिस आपके पास आएगी कि इसकी सोल खतरे में है, इसकी सोल को क्या करना है। पर भारत में दुनिया भी तो अलग है, अपने हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर दबा के देखेंगे पैनिक आ गया, आ जाओ पुलिस वाले भैया पैनिक है अपने। हाँ ऐसा भी नहीं करना भाई स्टूडेंट्स, यदि तुम्हारे लिए बनाया गया है तो ऐसा करना कोटा वालों ध्यान रखना। तुम नहीं करोगे तो हमारे जयपुर में भी आएगा, तुम ही करने लग जाओगे तो फिर हमारा पैनिक कभी भी समाप्त है। हाँ तो ऐसा नहीं है पैनिक बटन से स्टूडेंट का पैनिक तो दूर हो जाए और पुलिस का पैनिक ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐप में पैनिक बटन दबाते ही विद्यार्थी की मदद के लिए पुलिस पहुंच जाएगी और काउंसलिंग करेगी। अच्छा वहां वो मामले भी तो बढ़ गए है ना, थोड़े छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं, रैंक ज्यादा आ गई, रैंक कम आ गई, इस प्रकार का दबाव खूब सारा होता है। तो वो कोटा पुलिस से कौन सा ऐप बना रही है? सेव अवर सोल। क्या बना रही है? उसमें क्या लगाया जाएगा? एक पैनिक बटन। क्या लगाया जाएगा? और जैसे ही पैनिक बटन दबाओगे पास पुलिस वाले भैया आ जाएंगे और आपकी क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे। तुम में से भी कईयों की काउंसलिंग की आवश्यकता है खूब सारी, तुम भी यूं बहुत रखे डफा चौकी रहते हो।